हेलो फ्रेंड्स, इस सप्ताह मैं आपके लिए बाकी निहान के चैप्टर 12 का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसमें जैक हानमा और कोशो शिनोगी के बीच लड़ाई जारी है। ये लड़ाई पिछले चैप्टर में शुरू हुई थी और कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद आखिरकार हमारे पास देखने के लिए एक नया चैप्टर है। और पिछले चैप्टर में जैक और कोशो ने युद्ध के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिस पर फैंस ने तालियां भी बजाई थी। और वहाँ जैक सबके लिए मेन फोकस था, लेकिन कोशो के पास भी दर्शकों का एक हिस्सा था जो उसका समर्थन कर रहे थे और उसे फिर से एक्शन में देखने के लिए उत्सुक थे। और याद रखें कि ये उसकी वापसी थी लड़ाई में, क्योंकि वह लंबे समय से अंडरग्राउंड एरिना से दूर था। और लड़ाई शुरू होने से पहले इस लड़ाई को देखने के लिए बाकी ढोपो, कात्सुमी और हानायामा जैसे लड़ाके मौजूद थे। और फिर हमने देखा कि कैसे जैक कोशो के सामने खड़ा था और उसके चेहरे को देखने के लिए आगे की ओर झुक रहा था। और मजेदार बात तो ये है कि ऐसा करने पर भी जैक कोशो से थोड़ा लंबा था। सभी ने इस एक्ट को सम्मान की कमी के रूप में समझा, लेकिन कोशो ने इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर इवेंचुअली लड़ाई शुरू होती है और कोशो फिर सबसे पहले हमला करता है। और इस भयंकर हमले के बाद जैक केवल अपना चेहरा ढकने में ही कामयाब होता है। और हमने देखा कि कोशो के कट्स ने जैक के शरीर के कई हिस्सों को इफेक्ट किया। हालांकि चोटों के बावजूद साइबोर्ग ने दर्द का कोई संकेत नहीं दिखाया। और इस सप्ताह का अध्याय हमें जैक के बारे में बेहतर व्यू देते हुए शुरू होता है। और नरेटर का कहना है कि ह्यूमन टावर की तरह दिखने वाले व्यक्ति को कोड कटर के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति ने काट दिया है। हालांकि असली सवाल ये है कि क्या कोशो अगले पैनल में उसके पलटवार को रोकने के लिए प्राप्त होगा। और हम कोशो को पूरी तरह से आराम से देख सकते हैं, जिस पर अपने हाथों और पैरों के साथ सिग्निफिकेंट नंबर में हरकत करने के बावजूद ये आदमी पसीने की एक भी बूंद बहाए बिना शांत है। ये क्लियर है कि हथियारों की अनुमति नहीं थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों लड़ाके आम थे। और ये भी सही है कि उनके शरीर उनके अपने हथियार थे। और कोशो जिसकी उंगलियां ब्लेड जैसी तेज थी, और दूसरी ओर जैक जिसके पास टाइटेनियम के दांत थे। ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़ाई के लिए लिखे गए एकमात्र नियम को दरकिनार करने में कामयाब हो रहे थे। और दर्शकों को जैक के शरीर को देखकर डाउट होने लगा कि क्या कोशो निहत्था है भी या नहीं। उनका मानना था कि कोशो असली ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये असंभव लग रहा था कि उसने केवल अपनी उंगलियों से ही ये कट किए थे। और बाकी को पता था कि कोशो के पास कोई हथियार नहीं है। और वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि जब पिछली बार वो एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तब से कोशो में बहुत सुधार हुआ है। बाकी यह कहना है कि जब उनका सामना हुआ था तब की तुलना में कोशो अब ज्यादा फास्ट और शार्पर हो गया है। और हम देख सकते हैं कि कोशो अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, जैसे कह रहा हो, जैक कट की दूसरी लहर के लिए तैयार हो जाओ। और नरेटर कहता है कि उसके सामने खड़ा जानवर अगली चाल के लिए तैयार है। फिर जैक युद्ध की पोजीशन में आ जाता है और अपने अपोनेंट पर अपनी निगाह टिकाकर हमले का इंतजार करने लगता है। और ये भी मेंशन किया गया है कि साइबोर्ग जैक एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैक जानता है कि दांतों से कैसे काटना है, किक कैसे मारना है और निश्चित रूप से सही हुक कैसे करना है। और अगर आपको लगता है कि जैक केवल काटना जानता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब दोनों लड़ाके मैदान के बीच में लौट आते हैं और वार के अगले एक्सचेंज की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले जैक आता है, जो कई मौकों पर अपने बाएं हाथ से हमला करता है। हालांकि कोशो हर हमले से बचने का प्रबंध कर लेता है और ये करते समय अपनी दूरी बनाए रखता है और अपनी चाल चलने के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट की तलाश करने लगता है। फिर फैंस कोशो की एजिलिटी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन ये देखना और भी अधिक आश्चर्यजनक है कि जैक इतने बड़े और भारी शरीर के साथ इतनी गति के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर डोपो, गोकी और कात्सुमी वार के इस एक्सचेंज को देखते हैं और जिस एजिलिटी के साथ दोनों फाइटर्स आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर जैक रणनीति बदलता है और कोशो पर किक मारने की कोशिश करता है। हालांकि वो कनेक्ट करने में फेल हो जाता है, क्योंकि कोड कटर हवा में एक बड़ी छलांग लगा देता है और उस हमले से और जैक के टच से बच जाता है। लेकिन सबसे अच्छा तब होता है जब कोशो हमले को जारी रखता है और उस मोमेंटम का लाभ उठाते हुए हवा में उछल जाता है और जैक के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है और साइबोर्ग को एक जोरदार झटका देता है और अपने अटैक जारी रखता है। फिर नेक्स्ट पैनल में कोशो जैक को गिराने की कोशिश में कई सारी किक मारता है और हम देख सकते हैं कि कोशो हमला करने की कोशिश में एक और किक मारता है, लेकिन जैक तेज था और उस हमले को रोकने में कामयाब रहा। फिर साइबोर्ग ने इस पल का फायदा उठाया और कोशो के इतना करीब होने के कारण उसकी बाह को पकड़ लिया, जैसे कि वो हाथ मिला रहा हो। फिर जैक हंसता है और कोशो को बताता है कि उसके हाथ बहुत नरम है और कोशो जैक के हाथ को महसूस करके बहुत प्रभावित होता है और तुरंत पहचान लेता है कि उसके इतना करीब होना बहुत खतरनाक है। इसलिए वह अपना दाहिना हाथ तैयार करता है और अगला हमला करता है। फिर कोशो जैक को सीधे चेहरे पर मारता है और ऐसा लगता है कि इस बार वो जैक को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाने में कामयाब रहा और कोशो के उस आखिरी अटैक के कारण जैक ने अपनी बाई आंख की रोशनी खो दी थी।
ऐसा लगता है कि जैक की बाईं आंख की नसों को दबाने के लिए उसने अपने कोड कटिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसके कारण साइबोर्ग अब पार्शली ब्लाइंड हो गया है। लेकिन एक आंख की रोशनी होने के बावजूद भी जैक ने कोशो को नहीं जाने दिया, क्योंकि आखिरकार उसने उसे वहीं पा लिया है जहां वो चाहता था। और फिर वो कंधे पर काटने के लिए तुरंत अपना जबड़ा खोलने लगता है और तुरंत उसके कंधे पर काट लेता है। इस तरह ये चैप्टर खत्म हो जाता है और ये नोटवर्दी है कि जैक की एक आंख की रोशनी चली गई है। मुझे नहीं पता कि कोशो ने क्या यही योजना बनाई थी, लेकिन वो शायद इससे लाभवती हो सकता है, क्योंकि इससे जैक के रिएक्शन की गति कम हो जाएगी, जो अपनी शार्प आईसाइट के लिए जाना जाता है। और वो तकनीक जो कोशो ने जैक को अंधा करने के लिए इस्तेमाल की है, उसी का यूज उसने उस अफसर पर बाकी के खिलाफ अपनी लड़ाई में किया था। और कोशो ने बाकी की भी एक आंख की नसें काट दी थी और अस्थायी रूप से उसकी दृष्टि छीन ली थी। और पक्का उसने निश्चित रूप से जैक के साथ भी यही किया। पर इतना होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला। और विजेता का पता लगाने के लिए हमारे पास लगभग 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल पर बने रहें। And well friends, thanks for watching the video. If you like it, don't forget to subscribe. I hope you have a nice day and night. See you soon.